नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 13 मई 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है ब्रह्म समाज मतभेदों की बलि चढ़ गया, यह बंगाल का धर्म सुधार आंदोलन। लेखक हैं कुशल देव शास्त्री, जो अतिथि संपादक हैं इस पत्रिका के। आइए सुनते हैं उनके विचार। लिखते हैं, सुप्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने राजा राममोहन राय की ब्रह्म समाज की विरासत को आगे बढ़ाया, पर उनके कामों की विशेषता ये रही कि उन्होंने वेदों के अध्ययन को एक अविभाज्य अंग माना। उसके अनुसार प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में हिब्रू धर्म ग्रंथों से भी अधिक जोश और उत्साह से एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्मि वचन से वे सहमत नहीं थे, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि मानव की आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। उन्हें यह कल्पना ही अगम्य गूढ़ प्रतीत हुई कि पुजारी और पूज्य इन दोनों का अस्तित्व एक हो सकता है। आदि ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर 1817 से 1905 स्वामी दयानंद सरस्वती जी से 8 वर्ष बड़े थे। आपने ही प्रयाग के कुंभ मेले में उन्हें कोलकाता पधारने का निमंत्रण दिया था। उसी समय स्वामी जी ने देवेंद्रनाथ जी के सामने कोलकाता में वेद विद्यालय की स्थापना का अनुरोध किया था। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कुछ विद्यार्थियों को वेद पढ़ने के लिए काशी भेजा था। स्वामी जी को कोलकाता पहुँचने पर हावड़ा रेलवे स्टेशन से लाकर प्रमोद कानन नामक उद्यान में ठहराया गया। वहाँ पर लगे देवेंद्रनाथ जी के चित्र को देखकर स्वामी दयानंद जी ने कहा था, इनका झुकाव तो स्वाभाविक रूप से ऋषित्व की ओर दिखलाई देता है। वैसे वे 9 पुत्रों और 5 पुत्रियों समेत कुल 14 संतानों के जनक थे। स्वामी जी के कोलकाता पहुंचने के 5 दिन बाद रविवार 22 दिसंबर 1872 को देवेंद्रनाथ ठाकुर के क्रमशः प्रथम और तृतीय पुत्र सर्वश्री द्विजेंद्रनाथ और हेमेंद्रनाथ के स्वामी जी महाराज के दर्शनार्थ उनके डेरे पर पहुंचने का लिखित रूप में प्रमाण मिलता है। संभव है इससे पूर्व भी वे एक आध बार उनसे मिले होंगे। पंडित लेखराम के अनुसार धर्म चर्चा के अवसर पर द्विजेंद्रनाथ ठाकुर हमेशा दयानंद जी की का पक्ष लिया करते थे। मंगलवार 21 जनवरी 1873 को ब्रह्म समाज के त्रिदिवसीय महोत्सव वार्षिक उत्सव समापन समारोह पर महर्षि के ज्येष्ठ पुत्र श्री द्विजेंद्रनाथ जी ही स्वामी जी को उनके डेरे से जोड़ासाको राजबाड़ी मोहल्ले में स्थित अपने पिताश्री के ठाकुरवाड़ी नामक घर पर अगवानी करते हुए लेकर पधारे थे। तत्कालीन दृश्य का वर्णन करते हुए मराठी साहित्यकार स्वर्गीय प्राचार्य शिवाजी राव भोसले जी ने लिखा है, देवेंद्रनाथ जी का वह जोड़ासाको स्थित ठाकुरबाड़ी आगंतुकों की भीड़ से भरी हुई है। सारा वातावरण प्रसन्न था। महर्षि दयानंद और महर्षि देवेंद्रनाथ आपस में मिलने वाले थे। इन दोनों महापुरुषों के मिलाप का दृश्य आंखें भर भर कर देखने के लिए बहुत से लोग पहले से ही आकर बैठ गए थे। दयानंद जी आए, सभी ने उठकर सम्मान किया। स्वामी जी निर्दिष्ट स्थान पर विराजमान हुए। देवेंद्र जी ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी। उन्होंने सामने आकर वेद मंत्रों का मधुर सुंदर स्वर में गायन किया, जिसे सुनकर स्वामी जी संतुष्ट हुए। उन्होंने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया। तब उनके पास खड़ा था कल का महाकवि देवेंद्र जी का प्रिय रवि। तत्कालीन 12 वर्षीय रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने संस्मरणों में लिखते हैं, स्वामी जी के उज्ज्वल तेजस्वी चक्षु, उनके मुखमंडल पर सुशोभित होने वाली प्रसन्नता, उनका तेजस्वी विवेचन वार्तालाप, उनका सादा रहन सहन और उनकी उदात्त विचारधारा, उनका समग्र व्यक्तित्व हमारे मन में अनेक प्रकार की भावनात्मक तरंगों का निर्माण कर गया। दयानंद जी की इस कोलकाता यात्रा में न जाने कितने बंगभूमि के सुपुत्रों ने उन्हें अभिवादन किया। दयानंद जी के अधिकार और योग्यता को पहचान कर नगर के सभी क्रियावान पुरुष उनसे मिले बिना ना रहे। यह आश्चर्य की बात है कि वे विरक्त के, संन्यस्त के, निष्कांचन यति के दर्शनार्थ महापुरुष भी पंक्तिबद्ध खड़े हो गए थे। उनके दर्शन के लिए सामान्य लोगों की उत्सुकता तो और भी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस अवसर पर स्वामी जी ने वेद और ब्रह्म समाज विषय पर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया।
वे जीना चढ़कर ठाकुरबाड़ी की तीसरी मंजिल पर भी गए। महर्षि देवेंद्र ने स्वामी जी के घर के ऊपरी हिस्से में रहने का अनुरोध किया, पर घर परिवार और भीड़ भाड़ से दूर एकांत में साधनारत रहने वाले स्वामी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। श्री केशव चंद्र सेन की तुलना में महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर स्वामी दयानंद जी के विचारों के अधिक नज़दीक थे। केशव का झुकाव बाइबल की ओर था तो देवेंद्र नाथ का झुकाव वेद की ओर। ब्रह्म समाज से मतभेद होने के कारण देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की तो केशव चंद्र सेन ने नव विधान समाज की। स्थूल रूप में दोनों ही ब्रह्म समाज के नेता के रूप में लोक प्रसिद्ध हुए। बाबू केशव चंद्र सेन भी महर्षि के वेद भाष्य मासिक के ग्राहक थे और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के ज्येष्ठ सुपुत्र बाबू द्विजेंद्र नाथ ठाकुर के पते पर भी वेद भाष्य मासिक पहुंचता था। उनकी ग्राहक संख्या 57 थी। महर्षि देवेंद्र नाथ ने शांति निकेतन की स्थापना से पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। पंडित दीनबंधु शास्त्री के अनुसार शांति निकेतन में प्रति रविवार आर्य विद्वान हवन करवाए जाते थे। धन्यवाद।